वर्ष के हुए, 16 वर्ष के हो गए थे। और जब पांडवों को पता लगा कि द्वारकाधीश भगवान इस धराधाम को छोड़ करके यहाँ से चले गए, तो कुंती ने तो उसी समय अपने प्राणों का अंत कर दिया था। ध्यान से सुनना बात को। उसी समय उसने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। पांचों पांडवों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। ध्यान देना, कितनी अच्छी बात है ये। पांचों पांडवों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में अपने पुत्र परीक्षित जी को राजगादी पर बैठाया और बैठा करके राज तिलक करते हुए कहा, बेटा आज से इस राज्य को तुम संभालना, और एक बात ध्यान रखना, कोई दीनहीन आ जाए, कोई याचक आ जाए तो उसे वापस मत भेजना, और कितना भी कोई दुष्ट क्यों ना हो, यदि तुम्हारी शरण में आ जाता है तो उसे एक बार क्षमा कर देना, क्योंकि परमात्मा भी तो क्षमा करते हैं। पहली गलती पर तो उसे क्षमा दान दे देना। और प्रजा को ना, जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, ऐसे हस्तिनापुर की प्रजा को तुम प्यार करना। महाराज युधिष्ठिर जी ये ज्ञान श्री परीक्षित जी को जब दे देते हैं, और महाराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय के लिए तप करने के लिए चले जाते हैं। ये कथा कौन सुना रहा है? श्री सूत जी महाराज नेम सारण्य में विशाल वटवृक्ष के नीचे सौनक आदि ऋषियों को, कि ये संयोग कैसे बना, सुखदेव जी का और परीक्षित जी का संयोग कैसे कैसे बना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए निवेदन हम आपसे करें कि ये संयोग कैसे बना। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, उसके बाद में परीक्षित जी महाराज बहुत अच्छे ढंग से इस शासन को चलाने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो रथ में सवार होकर के भ्रमण करने के लिए निकले। कुछ नगरों में गए जहाँ परीक्षित जी का बड़ा सम्मान किया। लोगों ने माल्य पहना करके, माल पुष्पों की माला गले में पहनाई, माल्य अर्पण किया। अच्छा जो है क्या सम्मान उनको मिला। तो वो आगे चले। आगे चल करके क्या होता है, परीक्षित जी को पानी की प्यास लगी थोड़ा, क्योंकि उस समय मौसम कुछ गर्म था। पानी की प्यास लगी तो उन्होंने कहा, यहाँ नजदीक तो इस जंगल में कुछ है नहीं, ये सामने श्रमीप ऋषि का आश्रम है, क्यों ना इस आश्रम के अंदर चलूं, वहां श्रमीप ऋषि मुझे मिलेंगे तो मैं अपना ये सब कुछ जल ग्रहण कर लूंगा। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उधर जैसे ही वो आश्रम दूर दिखाई दे रहा है, परीक्षित जी बोले बस यहाँ चलूंगा, चल करके जल ग्रहण करूंगा। तो जैसे ही परीक्षित जी वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक काले कपड़े पहने वाला व्यक्ति है, उसके लंबे नाखून हैं, लंबे बाल हैं, और वो क्या कर रहा है, गौ माता को सता रहा है। क्या कर रहा है? गौ माता को सता रहा है, गोपाल की गाय को सता रहा है। और उसने क्या देखा, वहां एक ब्रश बैल खड़ा हुआ था। तो परीक्षित जी क्या देखते हैं, उसने उसके 3 पैर ही काट डाले। परीक्षित जी महाराज तो जा रहे थे पानी पीने के लिए श्रमीप ऋषि के आश्रम पर, लेकिन बीच में ही जब ऐसा कृत्य देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया और धनुष बाण लिया तुरंत उन्होंने, और उसके प्राण लेने लगे। तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या समझा करके गए थे कि एक बार कोई गलती पहली बार कर दे, और यदि आपकी शरण में आ जाए तो तुम उसे क्षमा कर देना। वो काले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति महाराज परीक्षित जी की शरण में आ गया। परीक्षित जी कहने लगे, तूने क्षमा के योग्य कार्य तो नहीं किया। इस भारतवर्ष में जहाँ गाय को माता माना जाता है, गाय के दूध को अमृत समझा जाता है, जिस दूध को पी करके हम बड़े हुए हैं, तो उस गौ माता को सता रहा है। जिस गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, ध्यान देना, 33 करोड़ देवता वास करते हैं गौ माता के अंदर। गाय का दूध अमृत के समान होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री, जय जय श्री राधे। वो
अमृत के समान जो गाय का दूध वो दुष्ट उस गौ माता को सता रहा था, ध्यान देना। और जो ब्रश खड़ा था उसने तो 3 पैर ही काट डाले। परीक्षित जी ने कहा कि पहले अपना परिचय दो। तो परीक्षित जी जब परिचय पूछने लगे तो वो कहने लगा, महाराज हम लोग 4 भाई हैं। उसने परिचय कहां से दिया? हम लोग 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम तो त्रेता युग था, दूसरे भाई का नाम, मेरे बड़े भाई का नाम तो सतयुग था, दूसरे भाई का नाम त्रेता युग था, तीसरे का नाम द्वापर युग था और मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित जी बोले तो कलयुग का आना हो गया? बोले महाराज समय है ना, मैं आ गया। परीक्षित जी बोले तुम नहीं रह सकते यहाँ पर। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोगों ने तप किया है, भजन किया है, ईश्वर को प्राप्त किया है। तो कलयुग ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज उस समय तो लोग समाधि लगाते थे, तब उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते थे। और मेरा युग तो ऐसा है, बस कथा सुनने से, कीर्तन करने से ही श्री कृष्ण मिल जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की केवल कीर्तन करो, कथा श्रवण करो, उससे ही श्री कृष्ण रीझ जाते हैं। बस उसके आप बन जाओ, 2 अश्रु बहा दो। महात्माओं से हमने सुना है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप उनकी सेवा करिए, कौन सी सेवा प्रभु को आपकी पसंद आ जाए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरे कहने का सेवा का भाव अलग अलग है। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। जब भक्त होता है और वो ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे क्या खिला रहा है, क्या पहना रहा है। परमात्मा तो केवल भाव देखते हैं ना। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको उस भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। भाव बिन कुछ भी दे, ध्यान देना आगे क्या रहे, भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। आपको केवल भाव परमात्मा चाहते हैं। आपका विश्वास बना रहे कि ये हमारे परब्रह्म हैं, ऐसा विश्वास आपके मन में हो, फिर आप कैसे परमात्मा की सेवा करते हैं। कौन सी सेवा मेरे नारायण को आपकी अच्छी लगने लगे। तभी मैंने कहा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।